गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी स्वस्थ हैं? आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम भिन्न गणित विषय का एक टॉपिक है भिन्न, उसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न एक तरीके का हिस्सा होता है। जैसे मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त के हमने 4 टुकड़े कर दिए। एक वृत्त को हमने छायादार बनाया, तो टोटल भाग कितने हैं? 4। छाया वाला भाग कितना है? 1। कहने का मतलब इसके हमने हिस्से कर दिए। टोटल भाग में से एक भाग कितना है? छायादार है। ऐसे ही हमने ले लिया एक आयत ले लिया, इसके हमने 5-10 हिस्से कर दिए। इसके 10 में से 3 हिस्से, यानी कुल भाग कितने हैं? 10। 3 हिस्से छायादार है। तो यानी इस आयत के अंदर छायादार भाग का हिस्सा 3/10, यानी 10 में से 3 भाग है वो छायादार है, छायादार है। तो ये क्या होगी? एक तरीके से भिन्न होगी, यानी किसी का हिस्सा निकालना। तो एक तरीके से अंश निकाल सकते हैं, हिस्सा। तो ये क्या होगी? भिन्न। अब है भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न, जिसको समभिन्न के नाम से भी जानते हैं। उचित भिन्न क्या होती है? 3/10, यानी 10 भाग में से 3 हिस्सा वो कितना है? छायादार है। तो ये क्या हो गया? 10 में से 3। तो ये क्या होगी? उचित भिन्न या समभिन्न बोल सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसका हर, यानी जो नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है। जैसे मैंने लिखा 4/10, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो उचित भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा। जैसे ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो। तो कहने का मतलब हर किससे बड़ा होना चाहिए? अंश से। ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 4/10, 6/15, 9/20 या 10/30। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। यदि आप टेस्ट हुआ आपका किसी भी विषय का, 10 नंबर का टेस्ट हुआ, आपके 4 नंबर आ सकते हैं। 10 में से 4 नंबर आपके आ सकते हैं। 10 ये 15 का हुआ 6 नंबर है। किसी के 20 का टेस्ट था, उसके 9 नंबर आए। 30 का था, उसके 10 नंबर आए। तो ये क्या हो गई? उचित बात। उचित है, इसका मतलब उचित भिन्न हो गई। दूसरी भिन्न आती है अनुचित। अनुचित भिन्न या विषम। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा।
इसमें क्या होगा, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 5/2, 10/8, 20/7, 25/20। ऐसे भिन्न जिसका अंश, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला, इसमें 5 2 से बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, 20 7 से और 25 20 से। अब इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है, आपके मान लो परीक्षा होती है यानी टेस्ट होता है, टेस्ट में 10 में से 4 नंबर आपके आ सकते हैं, ये बात सही है तो उचित भिन्न होगी। आपका 2 का टेस्ट हो उसमें से 5 नंबर नहीं आ सकते, कहने का मतलब जो टेस्ट होता है या कुल भाग होता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है, ठीक है। इसमें 2 आ रहे हैं, 2 में से 5 नंबर संभव नहीं है, 8 में से 10 नहीं है, 7 में से 20 नहीं आ सकते, और 20 में से आप या किसी के हिस्से नहीं कर सकते आपके पास। तो ये कौन सी हो गई, अनुचित या विषम भिन्न। तो पहली भिन्न है उचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो। अनुचित भिन्न जिसमें भी जिसका दूसरा नाम है विषम भिन्न, जिसका अंश बड़ा हो किससे, हर से, ये होगी 2। अब तीसरी भिन्न आती है मिश्र भिन्न। इनको साथ साथ आपको नोट भी करना है। तीसरी आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का उदाहरण होता है 1/4, ठीक है। ऐसे भिन्न की मिलती है जिसमें अंश हर भी होता है और साथ में 1 सही पूर्ण भाग बोला जाता है इसको। तो इसमें कुछ इसके उदाहरण लिख लो आप, 3/2/3, यानी ये तो पूर्ण हो गया, उसके बाद में 3 का दूसरा हिस्सा यानी 3 में से उसके 2 नंबर आए हैं, फिर 5 सही 7/12। तो ये क्या हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। तो मिश्रित भिन्न के अंदर आपको यहाँ पे एक पूर्ण संख्या मिलेगी 5 से, इसको बोला कैसे जाता है, 5 से 7/12, या इसको 1 से 1/4, 3 से 2/3, इसको बोलने का तरीका हो सकता है। ये तो हो गए भिन्नों के प्रकार। अब इसके बाद आता है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है, तुल्य भिन्न एक तरीके से भिन्नों का पहाड़ा बोल सकते हैं हम। जैसे 2/3 की हमें तुल्य भिन्न निकालनी है, तुल्य का मतलब इसके समान भिन्न, तो उसको अपन समान संख्या से गुणा करेंगे, इसको समान संख्या से गुणा करने पर, जैसे 2/3 को 2/2 से गुणा किया, कितने आए, 4/6 आ गए। अब इनमें 2 का वापस भाग देंगे, 2/3 आ जाएगी, तो इसकी तुल्य भिन्न हुई, यानी होगी ना। अब ऐसे ही 2/3 की, ये तो पहले तुल्य भिन्न होगी, अब ऐसे ही दूसरी चीज है तो 3/3, यानी दोनों को समान संख्या से गुणा करना है, और जो संख्या आएगी उसकी तुल्य भिन्न हो जाएगी। तो तुल्य भिन्न का मतलब उसको अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा करना, जो उत्तर आता है वो इसकी तुल्य भिन्न होती है। इसमें वापस 2 का भाग देते हैं तो 2/3 आ जाएगा, इसको 3 से गुणा किया तो क्या हो गई, 6/9। अब इसमें वापस 3 का भाग देंगे तो 2/3 आ जाएगी, इसकी तुल्य भिन्न हो गई। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे ले लिया 5/6, इसकी 3 तुल्य भिन्न अपनी ओर निकालेंगे, तो शुरुआत कहां से करनी है, 2 से। अपन क्या निकालने हैं, तुल्य भिन्न, शुरुआत कहां से करनी है, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो पहली तुल्य भिन्न आएगी 10/12। फिर आई 5 इसी संख्या को दोबारा लिखना है 3/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 15/18, फिर 5/6 गुणा 4/4, तो 5 20
24। ठीक है, हमने इसकी 3 तुल्य भिन्न निकाल दी, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब इसमें समान संख्या से गुणा करने पर, यानी 2 से गुणा किया तो पहले तुल्य भिन्न, समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न ही आएगी और समान संख्या का भाग लेने पर ये वापस संख्या आ जाएगी। ये आगे से आगे बढ़ता जाएगी। कहने का मतलब भिन्नों का पहाड़ा बोल सकते हैं इसको। तुल्य भिन्न होती है वो एक तरीके से भिन्नों का पहाड़ा होता है। 5/6 को 1 से गुणा किया वापस वही, 5/6 को 2/2 से गुणा किया पहली, 5/6 को 3/3 से गुणा किया 15/18, और 5/6 को 4/4 से गुणा किया तो देखो 5 × 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20। ऐसे 6 का पढ़ा, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो ये तो होगी हमारी तुल्य भिन्न। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नोट करिए एक बार वापस इस चीजों को रिपीट कर देते हैं। भिन्न क्या होती है? एक तरीके से अंश या टुकड़े करना, यानी टोटल भाग 4 में से एक छायांदर, या कुल भाग है 4, बिना छाया वाले कितने हैं? 3। तो इसके क्या कर दिए हमने? एक तरीके से टुकड़े कर दिए, अंश कर दिए, भाग कर दिए। तो भिन्न होगी, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है समभिन्न, दूसरी होती है विषम, और तीसरी होती है मिश्रित। भिन्नों के प्रकार समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। समभिन्न जिसका क्या बड़ा हो? हर बड़ा हो। जिस भिन्न का हर बड़ा हो वो समभिन्न, जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो विषम भिन्न, और ऐसे भिन्नों 1 से 1/4। ये तो पूर्ण भाग हो गया, ये इसके हिस्से हो गए, इसलिए इसको मिश्रित भिन्न भी कहा जाता है। नोट करिए इनको। आगे चलते हैं। अब है भिन्नों की जोड़वाकी। ये तो हमने भिन्नों की सामान्य जानकारी पढ़ी थी। अब है भिन्नों की जोड़ या बाकी। तो सबसे इसकी जोड़ या बाकी करने की 2 विधि है। पहली विधि आती है तुल्य भिन्न विधि, जो मैंने आपको अभी बताई थी। तुल्य भिन्न निकाल कर अपन जोड़ या बाकी कर सकते हैं। दूसरी आती है लैसे विधि। तो अपन पहले तुल्य भिन्न विधि से जोड़ या बाकी करेंगे। आइए उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/3 प्लस 4/5। ठीक है, अब इनको क्या करना है? जोड़ करनी है। इसका निशान है जोड़ करनी है। कौन सी विधि से करें? अपन तुल्य भिन्न विधि से हल करेंगे। तो इन दोनों का हर क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। तुल्य भिन्न विधि की एक शर्त होती है, यदि तुल्य भिन्न विधि से आप जोड़ या बाकी करते हो तो दोनों का हर आपको समान करना है। इसलिए अपन दोनों की क्या निकालेंगे? तुल्य भिन्न निकालेंगे। तुल्य भिन्न तो 2/3 की तुल्य भिन्न। अब हमें क्या पता चला कि कौन दोनों में? इन दोनों को क्या है? ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को आपस में गुणा कर दीजिए। 15 आते हैं। कितने आते हैं? 15 आते हैं। तो दोनों हर कैसा होना चाहिए? दोनों का 15 होना चाहिए। तो 15 के लिए 3 को कितने से गुणा करें? 5 को। तो उसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। शर्त ये है कि दोनों का हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अंश अलग हो सकता है। तो हमें लाना क्या है? 5 × 3 = 15 लाने हैं। तो 15 लाने के लिए 3 को कितने से गुणा करें? 5 से। तो इसमें नियम क्या होता है? दोनों को एक ही संख्या से गुणा करना होता है। अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करना होता है। तो यहाँ पे तो आ गया 10 और यहाँ पे आ गए 15। दूसरी संख्या हमारे पास क्या आती? 4/5। अब 5 को कितने से गुणा करें? तो 15 आ जाए 3 से। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आ गए। तो इसको 3 से गुणा किया तो अंश को भी 3 से गुणा करना
बढ़ेगा 15 और 12। तो इसकी तुल्य भिन्न आ गई कितनी है, पहले आगे 10/15, फिर आगे 12/15, ठीक है। 10/12 सॉरी 10/15 और 12/15 दोनों के हर क्या कर दी हमने, एक जैसे कर दिए। अब दोनों हरों में से एक हर यहाँ पे लिख लो, कॉमन ले लो। क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है। ऊपर आए 22/15, ठीक है। अब ये किसी संख्या से कटते नहीं है, तो ये क्या होगी, यही हमारा उत्तर हो गया। आइए एक उदाहरण और ले लेते हैं। 6/3 प्लस 5/9 को क्या करना है, जोड़ना है। कौन सी विधि अपन काम ले रहे हैं, तुल्य भिन्न विधि से द्वारा एक उदाहरण और हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो 6/3 दोनों का हल क्या करना है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो दोनों का हल क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, सीधी सी बात है। यानी हर दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। या तो आपस में एक दूसरे को गुणा कर दो तब हर समान हो जाएंगे, नहीं ये कोई पहाड़े में संख्या आती है उससे आप गुणा कर सकते हो। 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो इसको 3 से गुणा किया, ऊपर वाले को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18/9, 18/9, फिर 5/9। तो ले निकालनी है, क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 9 कब आएगा, तो 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और बटे 9, तो यहाँ पे बराबर 18/9 प्लस 5/9, दोनों का हल क्या हो गया, समान हो गया। इसलिए दोनों को क्या लेते हैं, कॉमन। दोनों में से एक लिखना है, 18 प्लस 5 23/9। यानी अगर ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते तो इनको छोटा भी काट कर छोटा भी कर सकते हैं। ये उदाहरण हो गया तुल्य भिन्न विधि से। अब एक उदाहरण ले लेते हैं लैस्य विधि से। इसी को हम लैस्य विधि से अलग करते हैं। तो लैस्य विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले जो हर होता है उनका लैस्य लेते हैं। क्या लेते हैं, लैस्य। लैस्य किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 3 और 9 का संक्षिप्त विधि से हम लैस्य निकालेंगे। तो 3 का भाग दिया 1 आ गया, यहाँ पर 3 फिर 3 1, तो लैस्य कितना हो गया, 3 गुणा 3 9 हो गया। जो लैस्य आता है वो यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख दो लैस्य कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। तो 9 यहाँ पे लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हर होता है उसका लैस्य निकालना है। लैस्य अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। और इस प्रकार से आप इनको एक साथ लिख लो, जिस संख्या का भाग जाता है उसमें दे दो, नहीं जाता उसी में नीचे उतारते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लैस्य कितना आ गया, 9 आ गया। लैस्य को नीचे उतार दिया। हमने लैस्य किसका निकाला था, हर का, तो शुरुआत हर से करेंगे। 3 का भाग 9 में देना है, जिसका लैस्य निकाला उसी का भाग लेना शुरू करेंगे। 3 का भाग किसमें देंगे, 9 में। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और बीच में गुणा का निशान लगाना है। क्या करना है, गुणा। यानी 3 का भाग किसमें नहीं है, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 9 आ जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 आ जाते हैं। और अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे। वापस देखिए, इस 3 का भाग इसमें देने पर 3 आता है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको ऐसा कैसा गुणा के अंदर उतारना है। फिर क्या करना है, जोड़ का निशान लगाना है। फिर 9 का भाग दिया 1 आ गया, 9 एकम 9, यानी फिर
इसका काम हो गया। अब इसका नंबर है तो 9 का भाग इसमें दिया 1 आ गया, फिर 5 से गुणा करने की, 5 5 है पर अंश है, अंश जो भी संख्या होगी वो वैसे की वैसे नीचे उतार देंगे। ये काम कर दिया। यहाँ पे किसका निशान है, गुणा का, 18 प्लस 5 एकम 5, ये इनके साथ रहेगा, जो लेस है वो इनके साथ रहेगा। फिर इनको दोनों को जोड़ा, कितने आए, 23/9, उसमें भी 23/9, इसमें भी 23/9। ये हो गई दोनों विधि से जोड़, तुल्य विधि से भी हमने जोड़ कर ली और लेस विधि से भी हमने जोड़ कर ली। अब एक बाकी का सवाल करते हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और घर पे भी अभ्यास करना है। चलो अब एक घटाने का सवाल देखते हैं। पहले इसको तुल्य विधि से हल करेंगे। तुल्य विधि से हल करेंगे तो तुल्य विधि से हल करेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे, इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है। तो तुल्य भिन्न किसकी, तो दोनों का हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पे आ रहे 10, यहाँ पे आ रहे 7, तो या तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, या ऐसी संख्या देख लो जो 10 के पहाड़े में आती होगी या 7 के पहाड़े में। ठीक है, तो 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलने, सॉरी 10 का पहाड़ा बोलते हैं तो 7 बार बोलने में 70 आते हैं, और 7 का पहाड़ा 10 बार बोलने पर 70 आते हैं। तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 9/10 गुणा 7, यानी इसको इससे गुणा कर दीजिए। तो दोनों को एक संख्या से गुणा करना है। 9 7 63, 9 7 63, 10 7 70। अब 6/7, अब 7 को कितने से गुणा करें तब 70 आते हैं, 10 से, 60/70, 60/70। तो देखिए अब इनको क्या करना था, हमें घटाना है। तो पहले तुल्य भी कौन सी हो गई, 63/70, बीच में किसका निशान है, माइनस का, 60/70। तो दोनों क्या है, समान हो गए, दोनों में से एक लिख लो, और 63 - 60 3/70, यानी 63 में से हमने 60 घटा दी, कितने आ गए, 3 आ गए और 70 आ गए। अब अगर दोनों में किसी का भाग नहीं जाता तो यही हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए। ये तो हमने निकाला था तुल्य विधि से। अब इसी सवाल को हम लेस विधि से करेंगे, उत्तर दोनों में सेम आने हैं। चलिए नोट के लिए इनको, पहले क्या करना है, हमें लेस से निकालना है। लेस से कैसे निकालेंगे, 10 और 7, 2 का भाग दिया 5, 7 आ गया, दोनों में भाज्य थे, 5 का भाग देंगे पहले, 1 आ गया, फिर 7 का भाग दिया 1, तो 10 और 7 का लेस से कितना हो गया, 7 मुझे 35, 35 दूनी 70। लेस से कितना हो गया, 70। लेस से किसका निकाला था, हर का, तो भाग किसका लगेगा, हर का लगेगा। तो सब शुरुआत में 1/10 से करते हैं। तो 10 का पहाड़ा कितनी बार बोले तब 70 आता है, 7 बार। अंश को गुणा में ऐसा का वैसा उतार दो,
माइनस का निशान लगा दो, 7 का भाग किया, इसमें 10 आ गए और गुणा अंश को, जो भी अंश है वो उतार दो, तो 9 7 तो 63 हो गए, माइनस का निशान हो गया, 10 छिके 60 हो गए, बट्टा में आप 70 रख दो, बराबर का निशान लगा दो, दोनों को उठा दिया तो 3, नीचे क्या रह गए 70। ये हमारे क्या हो गए, उत्तर हो गए। तो देख लीजिए, पहले क्या निकालना है, लेस निकालना, चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो। अंतर क्या होता है, यहाँ पर जोड़ होती है तो जोड़ देते हैं, बाकी है तो दोनों को घटा देते हैं। तो लेस निकाल लिया, जिसका लेस निकाला उसी का वापस भाग देना होता है, और अंश को उससे गुणा कर दो। ये काम इसमें कर दिया, भाग दे दिया, 10 आ गए और 6 से गुणा कर दिया, फिर दोनों को आपस में गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे जो निशान होता है, जोड़ है तो जोड़, बाकी है तो बाकी करके उत्तर हम निकाल देंगे। तो उत्तर 3/70 आ गए, उसमें भी 3/70 उत्तर आए थे। नोट करिए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों विधि आपको समझ में आ गई होगी, और अभ्यास करोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो चीज़ समझ में नहीं आती है। और ये लेस विधि से जोड़ बाकी बड़ी कक्षाओं में भी काम आती है। भिन्नों का जो टॉपिक है वो 6ठी क्लास में भी है, 7वीं क्लास के अंदर दूसरी प्रश्नावली है, 8वीं के अंदर भी, और बड़ी कक्षाओं में सीधा नजर छाकर अलग अलग तरीकों से भिन्नों की जोड़ बाकी पूछी जाती है। अब कुछ गृह कार्य जो आपको घर पे करना है। अब आपको भिन्नों की जोड़ बाकी हल करनी है। ठीक है, कुछ आपको घर के लिए दे देते हैं, करना है इनको। 5/6, 7/10, 8/10 प्लस 9/15। एक 3 संख्या की ओर देते हैं, 2/3, 6/8, 9/11। पढ़ने का अभ्यास करिए, जरूर समझ में आएंगे। ये कुछ गृह कार्य जो आपको घर पे करना है। पहले 5/6 प्लस 7/10, 8/10 प्लस 9/15, फिर 2/3 प्लस 6/8 प्लस और 9/10, 9/7 माइनस 6/7, 5/10 माइनस में से 4/8 घटाना है। उम्मीद करता हूँ आपको भिन्नों के प्रकार जोड़ वाक्य समझ में आए होंगे, और इनका आप घर पे भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।